प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक वक्त हमें वचन से सीखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। प्रभु का वचन सीखना कितना अच्छी बात है प्रियो। बहुत लोग वचन ना जानने के कारण फूल में बढ़ता है, परंतु वचन जानते हुए फूल में बढ़ना कितना बड़ा धोखा है। तो आज हमारा प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। हमें वो वचन जो हम सीख रहा है और भी उसको गहराई में सीखने के लिए आज भी प्रभु ने मौका दिया। हम लोग पिछले दिनों में जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उनका उद्धार कभी भी नष्ट नहीं होगा, उसका बारे में हम लोग कुछ बातें देख रहा था। पीछे मुड़ करके देखने के लिए इतना समय नहीं, लेकिन ये गारंटी बात है प्रभु ने हमें दिया है अनंत जीवन है। अनंत जीवन का मतलब प्रभु का जीवन किसने दिया? प्रभु के साथ रहने के लिए। प्रभु ने दिया हुआ जीवन प्रभु के साथ रहने के लिए दिया है। इसके लिए अभी अपने को कोई भी प्रकार उसमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि नरक का भी जीवन अनंत जीवन है, परंतु वो प्रभु का जीवन नहीं। तो इसलिए हमको जो प्रभु ने दिया है वो अनंत जीवन प्रभु का जीवन है। तो प्रभु का जीवन पाया हुआ हम लोग कभी भी किसी कारण भी मतलब वो नष्ट नहीं होगा या मतलब प्रभु के साथ रहेगा, उनको दंड की आज्ञा नहीं। ये सारे बात हमने कल देखा। आज मैं एक बात, एक खास पॉइंट मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ। जो उद्धार पाया है, उद्धार पाया हुआ लोगों के लिए स्वर्ग में हमारे लिए एक मध्यस्थ है, एक बिचवाई है। अब मालूम है एक केस में अच्छा एडवोकेट है, तो अच्छा एडवोकेट का है तो फिर विजय पक्का है। इसी प्रकार आज हमारे लिए हमेशा हर कभी नहीं जानने वाला हर क्या है वो नहीं जानता, ऐसा एक एडवोकेट हमारे लिए स्वर्ग में है। ये बात हमको कितना हिम्मत देगा? सच्ची बात है ना। आप सुनिए, देखिए, अगर आपका उद्धार हुआ है तो प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, इब्रानियों उसका 7 अध्याय उसका 25 वचन, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। देखिए, उनके लिए विनती करने के लिए वो सर्वदा जीवित है। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आया है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं बोलने का अर्थ मनमानी के जीवन कभी होगा ही नहीं ना प्रियो। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति मनमानी के जीवन कैसे बिता सकता? ये भी बात आपको मैंने क्लियर कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति, उनके जीवन में यदि कुछ गलती होता है तो जरूर हम पर दोष लगाने के लिए विरोधी आता है। विरोधी का लक्ष्य क्या है? हमको कैसे भी मानव ठोकर खिला करके नष्ट करना, बर्बाद करना। पर तो प्रियो, एक बात है, हमारा मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वहां पर बिचवाई करता है। आज प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिने ओर बैठा है। ये बात को हमें जानना हमारे लिए ऐसा एक महायोजक है। वो पूर्ण रूप में वो वचन क्या बोला, और एक बार पढ़ेंगे उसको 7 का 25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, पूरा पूरा। प्रियो, वो उसको विरोधी दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उसने उनके लिए पवित्र लोग बहाया। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि मानव वचन जो कहता है उसको हमें सही रीति में जानना। यीशु मसीह के द्वारा जब हम मानव पिता के पास आता है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो उसका 9 अध्याय का 24 वचन पढ़ना, इब्रानियों 9 का 24। क्योंकि मसीह ने उन हाथों के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। देखा, हमारे लिए परमेश्वर के सामने दिखाई देने के लिए अभी यीशु मसीह कहाँ पर है? बिल्कुल प्रभु के सामने है, प्रभु के साथ बैठा है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। वो उसको पूर्ण रीति में कोई भी किसी का भी सहायता पहुंचाने के लिए है ना, विरोधी को किसी प्रकार भी मानव अनुमति नहीं मिल सकता है ना। जब उसका 4 अध्याय, इब्रानियों 4 अध्याय उसका 14 वचन, इब्रानियों 4 का 14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। देखा, हमारे अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। इस बात में संदेह आने नहीं देना प्रियो।
शैतान का लक्ष्य क्या है? कैसे भी हमें हमारे में संदेह ला करके, अरे तू क्या उधार पाया, तेरे से गलती हो गया तो तू डूब गया, तू नष्ट हो गया, तू बर्बाद हो गया। मतलब उसको मनपरावट की आलोचना स्वर्गीय मतलब प्रभु देता है, तो मतलब कभी भी उसको खंडना करके डुबाना चाहता, निराश में लाना चाहता। परंतु प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन सत्य वचन है। प्रभु हमेशा हमारे लिए, आपको मालूम है, जब वो दुनिया में था उस समय में भी पतरस को एक बात कहा, वो आपको याद होगा, लूका का सुसमाचार 22 अध्याय उसका 31-32 वचन। लूका उसका 22 अध्याय का 31-32। शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। देखा, मैंने तेरे लिए विनती किया। प्रियो, सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए विनती करने के लिए, हमारे लिए मध्यस्थी करने के लिए, हमारे लिए बिचवाई करने के लिए एक महायाजक आज पिता के दाहिने ओर है। ये बात उधार पाए वो हमारे लिए कितना हिम्मत देने वाला बात है, कितना हिम्मत देने वाला बात है प्रियो, है ना। देखो, हम लोग हमारे जीवन में विश्वास में कायम रहने का अर्थ ये हमारा कोई ताकत या हमारा बुद्धि, हमारा समझ के सहारे में नहीं प्रियो, सब प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया हम पर है। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह ने महायाजकपन की प्रार्थना में, है ना, अपनी चेलों के लिए विशेष विनती किया, उसका 17 अध्याय का 9 वचन में, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 9 वचन। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है। देखा, जिनको तूने मुझको दिया, मैं उनके लिए विनती करता हूँ। प्रियो, कितना अनमोल बात है। हमारा यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय में यीशु मसीह ने अपनी चेलों के लिए, उस समय में पिता ने जितनी लोगों को पुत्र को दिया था उनके लिए वहां पर विनती किया, सिर्फ उनके लिए विनती किया, उतना ही नहीं, उसी समय में उनके द्वारा सुसमाचार सुनकर विश्वास में आने वाला हमारे लिए भी प्रार्थना किया। आपने देखा उसमें, देखिए उस समय में इतना बोझ के साथ प्रार्थना किया, तो आज कितना बढ़कर है उसका 20 वचन पढ़ना। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। देखा प्रियो, मतलब यीशु मसीह में विश्वास करने वाला सबके लिए, जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था उसी समय से यीशु मसीह विनती शुरू किया, है ना। आप मुझे बताओ प्रियो, ऐसा एक महान याजक हमारे लिए जब स्वर्ग में है, ये हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। वो आज भी हमारे लिए विनती करता है ना। यूहन्ना भी पत्र लिखने के टाइम पर, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 1 वचन में, मतलब खास करके मतलब याब छोड़ करके निराश में डूबना ना है, इसके लिए वो प्रोत्साहन के लिए बताता है। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। देखो कितना सुंदर बात यहाँ पर बताया प्रियो। हमें ये बात को जानना है कि हमारे लिए एक मध्यस्थ है, हमारे लिए एक एडवोकेट है पिता के पास। अगर वो एडवोकेट, है ना, कोई कमजोर है तो फिर हमें आशा का किरण नहीं था। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये दुनिया की 33.5 साल का जीवन की यात्रा में भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कभी एक सॉरी शब्द नहीं निकला, और हर क्या है वो कभी नहीं जानता, वो हमेशा विजयी प्रभु है, और उसके द्वारा चलाए जाने वाले लोग है प्रभु के लोग, और जय के उत्सव के साथ हमें ले चलता। हमें दुखी और निराश होने की जरूरत नहीं, हमें बिल्कुल प्रभु की आत्मा से आलोचना पा करके एकदम आनंद के साथ, जय के साथ आगे बढ़ना प्रियो। तो प्रभु का वचन क्लियर बोलता है, प्रभु हमारे लिए विनती करता है। रोमियो का पत्र 8 अध्याय उसका 34 वचन। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों से भी जी उठा, और परमेश्वर के दाहिने ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारे लिए निवेदन भी करता है प्रियो। वो पिता की दाहिने ओर बैठ करके हमारे लिए विनती करते रहता। कितना अनोखा बात है। मैं हमेशा बहुत लोगों को बोलता हूँ, मंडली में भी जो लोग जिसको आत्मीय में कमजोर दिखता है, जरूर आप उनके लिए प्रार्थना करना, ऐसे लोगों को जरूर नोटिस करना।
उनके लिए ज़्यादा प्रार्थना करना, ताकि वो प्रभु में और भी सामर्थ पा करके आगे बढ़ पाए, वो पीछे न रह जाए। बहुत जरूरी बात है प्रियो, हर एक पवित्र लोगों में है ना आत्मा की एकता होना कितनी जरूरी बात है, क्योंकि मंडली एक परिवार है, ये परिवार का आनंद कितना बड़ी बात है। तो प्रभु ने एक ही चढ़ावा के द्वारा प्रभु ने हमें परिपूर्ण कर दिया प्रियो, हमें परिपूर्ण किया है ना। जब इब्रानियों 10 अध्याय उसका 14 वचन, इब्रानियों 10 अध्याय का 14 वचन, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। देखा, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। अब ये वचनों को क्या समझता है? प्रभु ने अगर एक व्यक्ति को निर्दोष करके घोषणा करता है तो उस पर दोष कौन लगाएगा? प्रिय, नहीं लगा सकता। सर्वदा के लिए सिद्ध किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कारण हमें कितना आभारी होकर प्रभु का महिमा करना चाहिए, प्रभु का सेवा करना चाहिए। इसमें हमें कितना अच्छा दिल होना चाहिए, है ना। क्योंकि पहले लोग अपनी पाप क्षमा के लिए बलि करते थे, पर वो बलि से उनको पाप क्षमा नहीं मिलता था, है ना। वो बार बार चढ़ाए जाने पर भी उनको ये नहीं मिलता था। पर यीशु मसीह ने उसका लिखा है ना, उसका 10 वचन पढ़ना, 10 वचन, 10 का 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। देखा, यीशु मसीह की एक ही बार इस प्रकार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। कितना अनमोल बात है प्रियो, कितना श्रेष्ठ बात है ना। हमारा ये छुटकारा भेड़ बकरियों के लोगों के द्वारा नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की मेमना, इसलिए उस पर विश्वास करने वाले लोगों को कभी भी प्रभु लज्जित होने नहीं देता। हमारे प्रभु हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया, ये बात को समझना प्रियो, है ना। वो हमें किसी प्रकार भी नष्ट नहीं होने देगा, ये प्रभु का वायदा है ना। प्रभु का वायदा आपको मालूम है, जब यूदा का पत्र उसका 24 वचन में, प्रकाशित वाक्य से पहले है यूदा का पत्र उसका 24 वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। देखा, प्रभु ऐसा सामर्थ्य प्रभु है प्रियो। हम किस पर विश्वास किया, वो प्रभु हमें बिल्कुल पिता के सामने निर्दोष होकर खड़ा करेगा। देखो, ये जीवन में, हमारे जीवन में जब भी कुछ भी मतलब कमी घटी आएगा तो प्रभु जरूर हमें मतलब 12 शिक्षा देगा। ये तो इब्रानियों 12 अध्याय का 5 से 11 तक वचनों में मतलब बहुत सुंदर विस्तार से लिखा हुआ बात है। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधिक न रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की ही नहीं पर शोक की भी बातें दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। कितना सुंदर बात है। वास्तव में ये सब बात मतलब बहुत ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं पढ़ करके ही छोड़ देता हूँ। पर एक बात है प्रियो, आप प्रभु में आने के बाद यदि आप गलती किया तो आपको जरूर सजा मिलेगा। आपने प्रभु से क्षमा मांगेगा तभी भी आपको सजा मिलेगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं। इसलिए कि आपको मरने के बाद में आपको सजा नहीं दे सकता, इसलिए जीते जीते अपनी गलतियों के लिए प्रभु ताड़ना देता। ये बात प्रकाशित वाक्य मंडली का संदेश में प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 19 वचन में भी प्रभु ने यह बात बताया।
मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबों को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए कि वह सरगम हो और मन फिरा। हाँ, देखा, कुछ गलती होता है तो प्रभु जरूर ताड़ना देगा प्रियो, क्योंकि उसको सावधान होना है। वो अपने मनमानी में जीवन नहीं बिताना, क्योंकि वो परमेश्वर का संतान है, पवित्र लोग हैं। इसका मतलब प्रभु का राज्य की याजक गण है, इसलिए हमसे ऐसा कुछ गलती नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रियो, जो प्रभु ने हमारा जो उद्धार किया है यह हमेशा का है प्रियो, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। और भी एक वचन अभी आज का मनन के लिए एक और वचन पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28-29 वचन। यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 28-29 वचन। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगे। देखो, प्रभु बोलता है, आप बोल रहे नष्ट हो जाएगा है? प्रभु सच्चा है, आप सच्चा है? प्रभु बोलता है कि वो कभी नष्ट नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये प्रभु का वचन जो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो प्रभु का हाथ में है। उधार पाए आगे पढ़ना। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। देखा, कोई भी मेरे हाथ से उन्हें छीन नहीं लेगा। मेरे पिता जिसे उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। बोलने के अर्थ प्रियो, एक उधार पाया व्यक्ति प्रभु यीशु के हाथ में है, साथ ही साथ पिता का हाथ में है। आप देखो, और आप बोलते हैं कि नष्ट हो जाएगा। इसके मतलब आपने जिस पर विश्वास किया वो कितना कमजोर प्रभु है, वो आपको बचा नहीं पाता, वो अपना वचन पूरा नहीं कर पाता। प्रभु में जितना वायदा है उसमें एक भी नो नहीं, सब की सब हाँ की हाँ है, हाँ की हाँ है। तो आज मैं ये संदेश को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, लेकिन एक मेरा छोटा एक गवाही बताना चाहूँगा। आज क्या हुआ मालूम? आज मेरा पत्नी करीब 2 बजे के समय में, मतलब अभी इसका मतलब अभी से करीब 4 घंटा पहले क्या हुआ, उसको चेक कराकर एकदम गिर गया। गिरने के टाइम पर बाहर लोहा था, उसमें जाकर उसका नाक लग गया, पूरा खून बहने लगा भयंकर रीति में, पूरा नेटी ब्लड से भर गया, पूरा चेहरा खून में भर गया। मैं प्रार्थना में बैठा था, जब मैं आकर देखा तो उसकी अवस्था देख करके जरूर मुझे एकदम बहुत फील हुआ। मैंने प्रभु को पुकारा, प्रार्थना किया। मैंने मेर्सी को बोला, मेर्सी, हमें छुड़ाने वाला प्रभु हमारे साथ है, आप भी प्रभु को पुकारो। ऐसे बोल करके मैंने अपनी बेटी स्नेहा और अतुल बदर ऐसा कुछ लोगों को फोन किया। प्रभु का अनुग्रह से परिवार का सदस्य दूर दूर में है तो भी जल्दी जल्दी पहुंच गया और उनको जल्दी से जल्दी अशोका हॉस्पिटल में पहुंचाया। उधर जाने के बाद में उन्होंने जो भी टेस्ट किया, उन्होंने बोला सब नॉर्मल है, सिर्फ नाक को थोड़ा ज़्यादा मार लगा है, मानो उसको शायद सर्जरी करना पड़ेगा, ऐसा इतना बताया। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, कोई ज़्यादा कुछ भी बात नहीं। जबकि इतना ब्लड गया, वो ब्लड को देखने का अवस्था में बचने का उम्मीद कम था, लेकिन ऐसे अवस्था में भी उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा करके आज ये संदेश आपको देने के लिए मैंने बोला आज छुट्टी नहीं करेगा, प्रभु का काम में रिकॉर्ड नहीं आना। प्रियो, जो प्रभु का काम करेगा प्रभु उसका काम करेगा। ये बात मैंने जीवन में बहुत से बार प्रभु से सीखा है और प्रभु से मैंने वचन पाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र लोग हमेशा प्रार्थना करता ही है, लेकिन ऐसा प्रतिकूल अवस्था में भी प्रभु के कार्य करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना। या कोई ऐसा कुछ बात साधारण दीदी में कोई भी लोग ऐसा नहीं कर पाएगा जिसको पक्का प्रभु में विश्वास है और प्रभु का जो दास है या गुलाम है वही कर सकता है। ये वाकई बात है। आपको इसका सिचुएशन का गौरव नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस पर मैंने विश्वास किया वो सच्चा जीवित प्रभु है। प्रियो, मैं उस प्रभु का सेवा करता हूँ जो हमारे लिए सब कुछ करता है, जिसको हमारा सारा चिंता है। इसलिए एक भी थोड़ा भी टेंशन ना होते हुए बहुत आनंद के साथ मैं आपको ये संदेश दिया। जरूर मुझे सुनने वाला हर एक पवित्र लोग आपका विश्वास में कायम रहना। प्रियो, कितना भी प्रतिकूल आने दो, कुछ भी आने दो, परंतु आप आखिरी तक प्रभु में पाया जाना,
प्रभु का विश्वास में पाया जाना। प्रभु आपके लिए विनती करने के लिए पिता के दाहिने और विराजमान है, वो कभी भी हमें नष्ट नहीं होने देगा। प्रभु खुद बोलता है वो कभी मेरे हाथ से नष्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होगा, हो सकता नहीं, सॉरी, नहीं होगा प्रियो, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हिम्मत रखो प्रभु में। अगर आप प्रभु में हैं तो आप अनंत जीवन में हैं, आप प्रभु की सन्निधि में हैं, आप प्रभु का बेटा है। वो प्रभु का बेटा अभी प्रभु का बेटा नहीं, ऐसे एक अवस्था में नहीं पहुंच सकता। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले, आमीन।